इस साल की शुरुआत में ईशान किशन अपने घर पर बैठ करके या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए ये सोच रहे थे कि भाई मुझे टीम इंडिया में वापसी करनी है, अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी टीम को मैं खिताब जिता चुका हूँ, इसी तरीके से मुझे लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि टीम इंडिया में मेरी जगह बन जाए। कट टू 2 महीने बाद आज की तारीख यानी कि 8 मार्च, वो खेल रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल और वहां पर खेल रहे हैं इतनी शानदार पारी जिसको फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे और याद रखेंगे ईशान किशन भी, क्योंकि ये टूर्नामेंट उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। मेरे साथ सुकांत है, सुकांत से हम बात करेंगे कि ईशान किशन इस टूर्नामेंट में किस तरीके से उनकी एंट्री हुई, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा और कितना कमाल का वो खेले हैं। तो सुकांत, मुझे याद है कि टी20 वर्ल्ड कप शुरुआत होने से पहले जब ईशान किशन डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे थे तो हमने एक वीडियो की थी और हम कह रहे थे, उसमें हम ये बात कर रहे थे कि भाई अभी तो जगह नहीं बनती है, इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद ज़रूर टीम सोचेगी कि क्या उनको टीम में लाया जाए या ना लाया जाए। लेकिन जैसे ही वो टीम अनाउंस हुई, पता चला कि शुभमन गिल टीम से बाहर है, ईशान किशन की एंट्री हो गई है। तब से लेके अब तक सिर्फ रन ही निकले हैं उस खिलाड़ी के बल्ले से। मतलब कहीं पर किसी तरीके से कभी किसी को ये सवाल नहीं उठाना पड़ा कि भाई आप आखिरी समय पे इनको लेकर के, ये देखिए इन्होंने क्या किया। किसी को मौका उन्होंने नहीं दिया है। एक सपने की तरह पहले न्यूजीलैंड की सीरीज वहां पर उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली और अब जब टी20 वर्ल्ड कप में मौका मिला तो लगातार कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो एक बात कही जा रही थी ना कि टीम इंडिया में फर्स्ट विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह से बैटिंग की है, और ईशान किशन इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने दिखा दिया था कि उनमें पोटेंशियल कितना है। ठीक है, सेंचुरी इस वर्ल्ड कप में नहीं आई, भले वो 2 साल से टीम से बाहर चल रहे थे और 2 साल से टीम से बाहर चल रहे थे। और यह जब डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई प्लेयर फाइनल में एज अ कैप्टन परफॉर्म करता है, सेंचुरी लगाता है ना, तो वो दिखाता है कि उस बंदे ने कितना ग्राइंड किया अपने पीछे। और 2 साल जो मेहनत उन्होंने की है ना, वो नज़र आता है जब वो बैटिंग करने उतरते हैं। मतलब ऐसा डोमिनेट करते हैं बॉलर्स को, मतलब बॉलर्स को समझ नहीं आता है कि अभी तो अभिषेक शर्मा को आउट करके भेजा है, ये कहाँ से आ गया भाई, उसी अंदाज में खेल रहा है। मतलब आज तो लग रहा था कि ईशान किशन से अभिषेक शर्मा से पहले 50 कर देंगे। मतलब उनके जितने 19 बॉल में 50 उन्होंने की है, तो ये लग रहा था कि 18 बॉल में 50 कर देंगे, क्योंकि एक समय ये 16 बॉल में 40 रन पे थे। तो मतलब वो दिखाई देता है कि भूख है कि मुझे रन बनाने हैं। और वो 2 साल जो वो बैठे होंगे शायद वही वो भूख नजर आती है कि 2 साल आप टीम से बाहर होते हैं, आप अपने साथियों को जिनके साथ आप खेल चुके हैं टीम इंडिया में, उनको खेलते हुआ देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे होते हैं और वो आप जानते हैं कि एक समय पर आप वहां पर थे और अब नहीं है। तो वो जो जितनी भी आपके अंदर आप कह सकते हैं कसक जो होती है अंदर अंदर, जो आपका फीलिंग होता है कि भाई कब मुझे मेरा मौका आएगा, कब मेरा मौका आएगा, और मौका ऐसे समय पर उनको मिला जहां पर रन बना करके वो हीरो बन गए। बिल्कुल, और रन बनाया वैसे कि 25 गेंदों में 54 रन। मतलब आप क्या डिमांड करोगे एक फाइनल मुकाबला जहां पे 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हो, और सिर्फ रन नहीं है, उसमें डोमिनेशन है। मतलब नज़र आता है कि तुम दो कहीं पे भी वहां मारूंगा। और जिस तरह से आउट भी हुए, उस बॉल पे भी छक्का ही मारने जा रहे थे। बस यही है कि फील्डर वहां पे जो है वो उन्होंने प्लेस कर रखा था, बहुत स्लोअर बॉल थी, लो फुल टॉस था, मिस टाइम कर गए। नहीं तो वो बॉल भी अगर टाइम हुई होती तो वही बाउंड्री पार गिरती। तो ये नज़र आता है कि जब आपको आप ये तय करके आए हो कि मुझे अपनी टीम के लिए रन बनाने हैं और जितना हो सकता है उतना रन बनाऊंगा। और आप देखो रिया, इस वर्ल्ड कप के अगर स्टैट्स को देखें तो 317 रन मतलब ईशान किशन ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बनाए हैं और थर्ड हाईएस्ट स्कोरर हैं। सेकंड पे संजू सैमसन है, और संजू सैमसन ने तो जो फिर किया है 4-5 मैचों में, मतलब अगर उनके पास एक मैच और होता ना तो साहिबजादा फरहान का रिकॉर्ड टूट जाता। और ये दिखाता है कि मतलब किस तरह की लय में वो थे। और उनको आकर के कॉम्प्लीमेंट करना, जब वो टीम में होते हुए संजू सैमसन की जगह पक्की थी, उस जगह को अपना बनाया और फिर उस जगह को जस्टिफाई किया अपनी पारियों से। पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग ले लीजिए, आप नामीबिया के अगेंस्ट इनिंग ले लीजिए, और फिर ये वाली इनिंग ले लीजिए। 50 तो ऐसे बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब कंट्रोल है पूरा, पता है कि इसमें मैं 50 बना सकता हूँ, इस पारी में मेरी ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा ही करूँगा। और जब जब टीम इंडिया ने उनकी तरफ आँख उठा करके देखा है कि हाँ आज ईशान किशन से मुझे कुछ चाहिए, वो करके दिया। और देखिए जिस मैचेस में वो आउट भी हो गए हैं जल्दी, उसमें वो 36 रन 20 बॉल में, मतलब हमेशा अप्रोच एक जैसा रहा है कि जाना है, एग्रेसिव वो देना है। टी20 में क्योंकि सुकांत हम ये बात करते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा स्टार्ट। जो पावर प्ले आपके पास होता है, जो 6 ओवर होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करते हैं कि किस टीम पर दबाव ज़्यादा होगा, किस टीम पर दबाव कम होगा। और ईशान किशन, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि अभिषेक शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट, अगर हम फाइनल को छोड़ दें तो पूरे टूर्नामेंट में वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे, तो उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर होता था परफॉर्म करने का, क्योंकि वो जानते थे कि भाई हमको स्टार्ट देना पड़ेगा अच्छा, और अगर सामने वाला इंसान उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो कम से कम मुझको आकर के पूरी वो जिम्मेदारी निभानी है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर भी ईशान किशन के पास था, क्योंकि जब हम ये देख रहे थे कि अभिषेक शर्मा अगर संजू सैमसन के साथ जो वो 1 साल एशिया कप से पहले साथ में खेले, वहां पर कमाल की दोनों की वो जुगलबंदी नजर आई। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जुगलबंदी भी दिखाई दी थी न्यूजीलैंड में।
लेकिन अब यहाँ पर आकर के T20 वर्ल्ड कप में आपको पता है कि एक ओपनर जो स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद ईशान किशन का रोल और उनकी पारी और ज़्यादा अहम कितनी हो जाती है कि भाई आपको वो प्रेशर भी झेलना है कि सामने वाला इंसान उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। देखिए, आप वर्ल्ड नंबर 1 बैटर को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड नंबर 1 बैटर को रिप्लेस करने का सेंस ये है कि मतलब वर्ल्ड नंबर 1 बैटर जो अब तक टीम इंडिया के लिए करते आया है, वो रन बनाना, वो उस तेज़ी से रन बनाना, हर मैच में आकर के परफॉर्म करना, जिसमें संजू सैमसन भी नहीं थे, जिसमें अभिषेक भी नहीं चल रहे थे, और उन मुकाबलों में आकर के रन बनाए हैं, और उन मुकाबलों में आकर के ऐसे रन बनाए हैं जो टीम इंडिया को ज़रूरी थे। तो ये नज़र आता है ना कि मतलब उनके अप्रोच में बहुत क्लियर था ये चीज़ कि अगर और आप देखो, आप एक मुकाबले के फाइनल में पहुंचे हो जहां आपका सबसे इनफॉर्म बैटर, या ऐसे कह लें कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा कमाल करेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा वर्ल्ड नंबर 1 बैटर ऐसे ही नहीं बन गए, उन्होंने लगातार पिछले 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसके बाद वो वर्ल्ड नंबर 1 बने। लेकिन पूरे फाइनल से पहले तक वो एक भी मुकाबले में वैसा परफॉर्मेंस उनके बल्ले से नहीं आया, एक अगर जिम्बाब्वे वाले मुकाबले को छोड़ दे तो, मतलब जहाँ पे लगा कि बहुत वो अभिषेक शर्मा अपनी लय में दिखे हों। वो अभिषेक शर्मा दिखाई दिए हो जिनको हमने 2 साल देखा है, उनको T20 का नंबर 1 बल्लेबाज बनते हुए देखा है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप ये देख लो कि पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, और जो अंतर नज़र आता है कि जैसे संजू सैमसन खेल रहे हैं, ईशान किशन खेल रहे हैं, और अभिषेक शर्मा जिस तरह से आज खेले, तो हमें पता था अभिषेक शर्मा जिस मैच में चलेंगे वो इसी तरीके से चलेंगे। और अगर हम यही सोच रहे थे कि अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों अगर किसी मैच में चलेंगे तो क्या होगा, और आज हमने देखा है कि 15 ओवर में टीम इंडिया 200 के पार पहुंच चुकी थी। तो वो नज़र आता है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, देखिए न्यूजीलैंड के पास मोमेंटम आया था, बीच में शिफ्ट हो गया था मोमेंटम, लेकिन वो जो एक प्लेटफॉर्म जब सेट करके कोई बैटर चला जाता है, और यहाँ तो 3-3 बैटर ने ऐसे प्लेटफॉर्म सेट करके गए थे जहाँ पे आपको पता था कि आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आकर के बस एक फिनिशिंग टच चाहिए। ठीक है, 3-4 ओवर अच्छे गए, लेकिन फिर से हम 250 के पार पहुँच पाए। तो वो जो प्लेटफॉर्म सेट हो, अगर ऊपर से कोई करके जाता है ना, तो नीचे वाले बैटर्स के लिए उतना मेहनत करने का काम नहीं होता है, और वो नज़र आया है अभी तक हर मुकाबलों में जिसमें ईशान किशन ने बल्ले से रन बनाए हैं। तो ईशान किशन ने तो फाइनल में अपना काम पूरा कर दिया, उन्होंने वो पारी खेल के दी है टीम इंडिया को, जिसकी एक्सपेक्टेशन उनसे थी, जो रोल उनको दिया गया था, और इस पूरे ही टूर्नामेंट में ईशान किशन उसी रंग में दिखाई दिए हैं। उन्होंने ये जस्टिफाई किया है और ये साबित किया है कि आखिर अगर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से एकदम से T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में चुना गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने का चुना गया, तो क्यों चुना गया, क्या वो कारण था। चाहे आप उनको नंबर 3 पे खिलाइए, चाहे आप उनसे ओपनिंग कराइए, चाहे आप उनसे विकेट कीपिंग कराइए, ईशान किशन बड़ी शान से हर रोल निभाते हैं और ये तय करते हैं कि टीम इंडिया के खाते में जीत आए। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट्स हमने लगातार अब तक पहुंचाई हैं, अब भी हम वही कर रहे हैं, और आगे की सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स और ललन टॉप।